हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू दी चैनल माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग विद द यूएस। कल इन्फ्लेशन नंबर्स आए वहाँ पे 8.5% पे आए। बहुत ऊपरी लेवल्स पे आए जहाँ पे मार्केट एंटिसिपेट नहीं कर रहा था एंड जिसकी वजह से हमने सेकेंड हाफ ऑफ द डे इन यूएस एक वीकनेस देखी और मार्केट क्लोज इन द रेड अक्रॉस इंडाइसेस लेड बाय द ग्रोथ रिलेटेड स्टॉक्स। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स जो 2 दिन से गिरावट हो रही थी और यूएस का जो वीक हैंडओवर है उसको नेगेट करते हुए कुछ मार्केट्स जो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, खास करके निकाय अप बाय मोर देन 1%, 1.2%। हैंसैंग ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव है और शांघाई भी हल्का सा नेगेटिव है। एसडीएक्स निफ्टी भी फ्लैट से पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और कल आईआईपी नंबर्स भी आए थे, इन्फ्लेशन नंबर्स भी आए थे, सीपीआई इन्फ्लेशन वो भी थोड़ा ऊपर आया है। सीपीआई इन्फ्लेशन केम एट 6.95 जहाँ पे मार्केट एस्टिमेट था करीबन 6.5% के आसपास और अगर मैं फेब से कंपेयर करूँ तो इट वॉज 6.07%। तो इन्फ्लेशन ऊपर आ रहा है। साथ साथ आईआईपी ग्रोथ नंबर्स आए हैं वो 1.7% आया है इन द मंथ ऑफ फेब एज कंपेयर टू इन द मंथ ऑफ जनवरी वो था 1.5%। सो आईआईपी नंबर्स भी थोड़ा बढ़ के आए हैं, इन्फ्लेशन भी नंबर्स ऊपर आए हैं। ये हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से हम 10 ईयर जीसेक की बात कर रहे हैं तो इट इज़ फेयरली नाउ कंफर्टेबली ट्रेडिंग अबाउट 7%। कल 7.189 के आसपास आया है। ये 10 ईयर जीसेक की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे प्रेशर कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं जो कि बॉन्ड होल्डर्स है, पर्टिकुलरली द लॉन्ग टर्म बॉन्ड होल्डर्स। तो मार्केट ये पहले से ही प्रीएम्प्ट कर रहा है कि आरबीआई आगे जाके या तो स्टांस एकोमोडेटिव करेगा या पॉसिबली इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, मे बी बाय 25 बेसिस पॉइंट और 0.5% इन दिस फाइनेंशियल ईयर। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड फिर से 100 के ऊपर एक ट्रेंड अभी फिर से शुरू हो चुका है। 104 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है पर बैरल। गोल्ड फिर से अप्रिशिएट करके 1967 पर डॉलर पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। रुपी 76.13 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये मैंने पहले भी कहा था कि रुपी का जो अभी नया रेंज मुझे जो लगता है वो 76 से लेके 78 हो सकता है। ऑन अ लोअर साइड इट कैन गो अप टू एज लो एज 75.50 या 75.4। ऑन दी अपसाइड आई एम लुकिंग एट अ न्यू रेंज up to 78 and maybe the next quarter would be around 79. So that's the broad range I'm talking about. FIS की फ्लोज की हम बात करें तो कल FIS ने बिकवाली की करीबन 3128 करोड़ की। सामने DI ने खरीदारी की है 870 करोड़ की। तो हम फिर से FIS के सेल नंबर्स देख रहे हैं फॉर लास्ट फ्यू डेज। तो ये भी आपको देख के चलना चाहिए कि किस तरीके से FIS की एक्शन होती है। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रिटेलर्स इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स जिस तरीके से SIP बुक बिल्ड हुई है इन अ मंथ इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12,000 करोड़ का इनफ्लो थ्रू SIP रूट आता है अपार्ट फ्रॉम दी लमसम परचेजेस। बट जस्ट मैं स्टिकी मनी की बात कर रहा हूँ विच इज़ अराउंड 12,000 करोड़ विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट through the retailers which is getting pumped in the equity market. Now coming to these stocks, couple of stocks जहाँ पे हमने काफ़ी बुलिश थे फॉर लास्ट वीक और सो। गोकुल एग्रो फ्रॉम 75-77 लेवल से हम बात कर रहे हैं। अब ये कल भी नेगेटिव मार्केट में इट वॉज लॉक्ड इन द अपर सर्किट 89.25 के आसपास है। अभी भी आपको होल्ड करना चाहिए, कोई इसमें सेल नहीं है टिल द टाइम। मुझे लगता है कि जो मेरा फर्स्ट टारगेट था वो 95 एंड द सेकेंड टारगेट इज अप्रॉक्सीमेटली 105 से लेके 110 रुपीज़ तक। डेल्टा कॉप का कल रिजल्ट आया, परसों सॉरी रिजल्ट आया था जहाँ पे उनके रेवेन्यूज़ तो बढ़े बट नेट प्रॉफिट केम डाउन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन इन द मंथ ऑफ जनवरी और इलेक्शंस भी वहाँ पे थे। तो वहाँ पे थोड़ा पार्शली जनवरी वॉज इम्पैक्टेड। फेब्रुवरी मार्च वॉज स्लाइटली बेटर और उनका एक गेमिंग बिजनेस का IPO आने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो मुझे लगता है जितना भी बॉटम बनना था 310 के आसपास वो बन चुका है। इसमें डाउनसाइड मुझे लगता नहीं है।
फिर भी अगर मार्केट को देखते हुए जो हमारा एंट्री पॉइंट था करीबन 300, 302, 305 के आसपास, तो अगर हम स्टॉप लॉस लगा के अगर हमें चलना है तो 299 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। कल की क्लोजिंग 317 आया था, 1.5% डाउन था। टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, 345 से 350 इज द फर्स्ट टारगेट। अगर उसको ब्रीच करता है देन द स्टॉक इज हेडेड टुवर्ड्स 375 टू 400 रुपीज़। सो दैट इज़ द सेकेंड स्टॉक, डेल्टा। बैंकिंग स्टॉक्स, मैंने कई बार इन लास्ट 10-15 days आई सेड द जोकर इन द पैक और द सेक्टर विच कैन सपोर्ट आर फ्यू सेक्टर्स, जैसे मैंने अभी बताता हूँ। एक वन इज फार्मा। आई बीन कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट एडवोकेटिंग दैट the pharma is the sector which has been consolidating in the last few weeks. तो जितना भी बॉटम मुझे लगता है बनना था बन चुका है। एक साल का अंडर परफॉर्मेंस था, इट हैज़ बीन डन। और जिस तरीके से चार्ट फॉर्मेशन हो रही है, तो अगर किसी को सिंगल स्टॉक पे बेट नहीं करना है, बट पर्टिकुलरली अगर किसी को देखना भी है तो सिप्ला इज लुकिंग वेरी गुड। इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग एट 1000 लेवल्स, ऑड लेवल्स 1005, 1020 के रेंज में फॉर अ लास्ट फ्यू डेज। बट द सेफर बेट वुड बी निफ्टी फार्मा, वो आप ETF लेके चल सकते हो। एंड साथ साथ अगर फिर बैंकिंग लुक्स गुड, तो बैंकिंग में मेरा अगेन स्टॉक पिक अगर मैं ऊपर से बात करूं तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, Kotak, and the SDFC Twins. SDFC Twins are looking good. The thing is that जितना भी upside it was created on that particular day जब the merger announcement happened, वो पूरा ही नेगेट करते हुए अब उसी रेंज में आ चुका है जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। तो यस, थोड़ी उसमें ट्विंस में थोड़ा है प्रेशर, बट मुझे लगता है मोरलेस अभी जितनी भी सेलिंग होनी थी SDFC ट्विंस में, इट्स मोरलेस डन। डाउनसाइड उसमें लिमिटेड है, अपसाइड इज़ ह्यूज। सो जैसे मैंने पहले भी कहा था, SDFC लिमिटेड आई एम लुकिंग एट अ टारगेट ऑफ 3000 रुपीज़। इन केस ऑफ SDFC बैंक क्लियरली आई एम लुकिंग एट अराउंड 1900 से लेके 2000 रुपीज़, दैट्स अ टारगेट। बट अदरवाइज 3-4 बैंक्स जो मैंने मेंशन किए, आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दैट। और एक 2-3 स्टॉक्स मैंने मेंशन किए थे। एक तो था गेब्रियल इंडिया। इट हैज़ बीन होल्डिंग ऑन टू 120 लेवल्स क्वाइट कंफर्टेबली। कल वीक मार्केट में इट क्लोज्ड अराउंड 120 टू 123, तो मुझे इसमें टारगेट 135, 140 का लगता है। स्टॉप लॉस कुड भी 118 से लेके 117 के रेंज में। MSTC हैज़ बीन पॉजिटिव, सो बाय ऑन डिप्स था। 335, 340 अगर जब भी आता है, यू शुड बी अ बायर। कल का लो वॉज 335, हाई मेड ड्यूरिंग द इंट्राडे वॉज 360 रुपीज़। एक बार 360 क्रॉस करने के बाद आई एम क्लियरली लुकिंग एट अराउंड 380 से लेके 400 रुपीज़ क्वाइट कंफर्टेबली। और एक स्टॉक जो निकला है रेजिस्टेंस से इज़ मैन इंफ्रा। मैन इंफ्रा क्लियरली कल जिस तरीके से क्लोजिंग आई है 119 के ऊपर, तो 117, 118 का जो रेजिस्टेंस था, इट हैज़ टेकन आउट ऑन अ डेली चार्ट्स। तो मुझे लगता है इसमें क्लियर टारगेट 124, 125 का इमीडिएटली बनता है, विच इज़ अराउंड 4-5%। उसके ऊपर 128, 130 वेयर यू कैन गिव प्रॉफिट। लास्ट but not the least, UFO movies I've been talking about for last few weeks now. 102, 103 पे हमने एंट्री की थी। the high made was 118 yesterday, 118 के आसपास। तो इसका क्लियर टारगेट 121 से लेके 122 है। अगर ये इसको ब्रीच करता है और कंफर्टेबली ट्रेड करता है 122, 23 के ऊपर, तो मुझे लगता है इसमें बड़ा अपसाइड हो सकता है। द वे द थिएटर्स में अब जिस तरीके से भीड़ हो रही है एंड द मूवीज़ विच आर कमिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम द साउथ, तो अच्छा कलेक्शन होने की उम्मीद है। एंड जितना भी पेन था UFO मूवीज़ में, आई सपोज दैट्स डन एंड डस्टेड। क्लियरली अगर मैं लॉन्ग टर्म अगर किसी को चार्ट के हिसाब से सपोर्ट देखना है, तो इट्स क्लियरली इन द डबल डिजिट विच इज़ अराउंड 9900 रुपीज़, विच वॉज द एंट्री पॉइंट फॉर अस। 102, 103 पे हमने एंट्री की है। 116 अभी ट्रेड करा है। क्लियरली वी हैव सीन 12-13%, बट द अपसाइड कुड बी ह्यूज। इट once it takes out 122, 123 levels quite comfortably and holds on to those levels for a couple of days, at least for a week. अगर ये होल्ड करता है, then we are looking a very very big target.
लास्टली मीडिया स्टॉक्स, अगेन आई हैव बीन क्वाइट पॉजिटिव, सो मीडिया स्टॉक्स में आप देख के चल सकते हो। सो बहुत सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और उसके साथ साथ अगर आपके कोई सुझाव है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चंस है, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच।